सभी को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति केवल ऋतु परिवर्तन का ही पर्व नहीं है, बल्कि सूर्य नारायण उत्तरायण यात्रा का भी शुभारंभ है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवी देवताओं का दिन कहा गया है। इसी कारण इस दिन किए गए दान, पुण्य, जप, स्नान, तर्पण और पितरों से जुड़े हुए कर्म अनगिनत फल प्रदान करते हैं। इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पिता पुत्र का यह संयोग धर्म, न्याय, कर्म और फल के गूढ़ रहस्य को भी बताता है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में दान की वास्तविकता को भी स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल दान ही जाता है, यानी कि धन, मित्र, परिवार, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं का यहीं रह जाता है। केवल पुण्य और दान ही संग में जाता है। इसी से दान को श्रेष्ठ मित्र भी कहा गया है। तो आप सभी को मकर संक्रांति के 14 दिन की संख्या में दान का विशेष महत्व है, ये तो पता ही होगा। इस दिन से बहुत सारे लोग कुछ नियमों का पालन भी करते हैं। तो आज इसमें कैसे नियम है, क्या पालन करने हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम बताने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। और वीडियो जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। पूरे भारतवर्ष में इस दिन 14 वस्तुओं का दान करने की बहुत प्रथा है। 14 वस्तुएं यानी कि मकर संक्रांति को 14 का ही प्रतीक माना जाता है, आप सबको पता होगा। तो 14 वस्तुएं जीवन में और घर में सुख समृद्धि लाती हैं, दुर्भाग्य को दूर करती हैं या जीवन में आ रही रुकावटों को भी दूर करती हैं। आइए जानते हैं आप इस बार मकर संक्रांति के पर्व पर कौन सी 14 वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और इस बार तो मकर संक्रांति और एकादशी का पर्व एक साथ पड़ रहा है, तो दान करते समय विशेष सावधानी भी आपको बरतनी है, क्योंकि एकादशी के नियमों का पालन इस दिन आपको अधिक करना है और जिसके अनुसार इस दिन चावल या चावल से बनी किसी भी प्रकार की वस्तु का दान ना तो किया जा सकता है और ना ही इस दिन खुद भी सेवन किया जाता है। इस दिन दान की सबसे प्रमुख चीजों में सबसे प्रमुख चीज है तिल। काले और सफेद तिल, विशेषकर काला तिल। तिल को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज के शुभ दिन पर तिल का दान आप किसी भी योग्य व्यक्ति या ब्राह्मण देवता को कर सकते हैं। आज जब आप दीप जलाएं तो वो 14 की संख्या में दीप जलाइएगा। उस सभी में थोड़े थोड़े से काले तिल अवश्य डालिएगा। फिर उन दीपकों को यथासंभव यथास्थान पर दीपदान अवश्य करना चाहिए यदि दीपक जलाकर रखें। दूसरी वस्तु है गर्म वस्तुओं का दान। ऊनी चादर, कंबल, वस्त्र या किसी प्रकार भी गर्म वस्तुओं का दान करना सर्वश्रेष्ठ है। तो आप अपना पुराना कंबल फिर से दान ना करें, नया कंबल किसी योग्य मित्र को या योग्य पात्र को या किसी गरीब को दान करें, सदुपयोग करें, यही उसका दान है। ध्यान रखिएगा, दान हमेशा सुपात्र को किया जाए तभी वह फलित होता है। अगर कुपात्र को दान कर दिया जाए तो ऐसे में दान दिया गया किसी भी उपयोगिता में नहीं आता है और दोष हमें अलग से मिल जाता है और हमारे द्वारा किया गया दान व्यर्थ हो जाता है। कंबल का दान करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। अगली वस्तु है गुड़। गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना जाता है। ये जितने भी दान बताए जा रहे हैं ये सभी 9 ग्रहों से संबंधित हैं। हर ग्रह का अपना एक विशिष्ट दान होता है, विशिष्ट सामग्री होती है। तो गुड़ दान करने से गुरु ग्रह आपको कृपा प्राप्त देते हैं, इसलिए मकर संक्रांति पर आप गुड़ का दान करें, आपको अवश्य कृपा प्राप्त होगी। बहुत शुभ होगा गुड़ का दान करने से। शनि, गुरु और सूर्यदेव, इन तीनों के जो भी दोष या तीनों से जो भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में हो रहे हैं या रुष्ट हैं या देव, उनकी कृपा भी प्राप्त होने लगेगी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान सबसे अधिक किया जाता है और खिचड़ी में भी चावल और उड़द का ही दाल प्रयोग होता है। उड़द की दाल का संबंध शनि देव से माना जाता है और चावल को अक्षय अनाज माना जाता है, इसलिए आप इस दिन किसी और दाल का दान ना करें। आप चावल के साथ उड़द की ही दाल का दान करें। लेकिन इस बार क्योंकि एकादशी भी है तो आप इस दिन चावल की जगह पर, खिचड़ी के दान की जगह पर तिलों का दान कर सकते हैं या फिर आप दान में देने के लिए जो भी खिचड़ी है, कच्चा अनाज है, सीधा है, तो वो उठाकर रख दीजिए
अगले दिन आप उसको दान दे सकते हैं। इस दिन नमक का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर नमक का दान करने से घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश हो जाता है। वस्त्रों का दान और वस्त्र, ध्यान ये रखना है कि पुराने या इस्तेमाल किए हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। साफ नए वस्त्रों का दान संक्रांति पर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वस्त्रों का दान करने से जरूरतमंदों की मदद होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन वस्त्रों का दान करते समय भी सावधानी बरतनी है कि आपके द्वारा दिए गए वस्त्र किसी के उपयोग में आ सकें, तभी वह दान फलित होगा। और अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान में दे दिया जिसने उसे इधर उधर फेंक दिया, तो जब तक उन दान दी गई सामग्री का तिरस्कार होता रहेगा तब तक आपके जीवन में बाधाएं, परेशानियां आती ही रहेंगी। आज के शुभ दिन पर देसी घी का दान करने से अगर व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, कैरियर आपका अच्छा नहीं है, तो कैरियर अच्छा बनेगा, या फिर व्यापार में जो भी नुकसान हो रहा है या तरक्की नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में किसी भी कार्य से संबंधित सफलता के लिए आपको इस दिन देशी घी का दान करना चाहिए। पशुओं को इस दिन हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को चाहिए कि इस दिन अपने हाथ से गौशाला में जाकर जहां पर भी आपको गौ माता मिल जाए वहीं पर उन्हें हरा चारा अवश्य खिलाएं। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है। और गौ माता में 33 करोड़ यानी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में गौ माता के प्रसन्न होने पर आपको सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वयं मिल जाता है। तो इस दिन किए गए दान में हमें पूरे वर्ष भर पुण्य मिलता है। और कुछ दान का फल तो ऐसा होता है कि वो अक्षय फल देता है, यानी कि पूरे जीवन भर में उसका पुण्य हमें प्राप्त होता रहता है। तो इन सभी चीजों के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिसका दान आप इस दिन अवश्य करिएगा। यदि हो सके तो 14 की संख्या में करिएगा। जैसे कि आप 14 जोड़ी मोजों का दान कर सकते हैं, 14 स्वेटर्स का दान कर सकते हैं, और एक ही व्यक्ति को आप दान ना करें, अलग अलग व्यक्तियों को इन 14 चीजों का दान कर सकते हैं। या फिर 14 तरह के फल, 14 की संख्या में फल आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुहाग की 14 की सामग्री में भी दान कर सकते हैं। चलिए आपको बता देती हूँ कि बताई गई चीजों के अलावा और कौन सी ऐसी शुभ वस्तुएं हैं जिसका दान करने से इस दिन आप बहुत ही शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले वस्तु है तांबे का दान। तांबे से बनी हुई कोई भी चीज, चाहे वो तांबे का चम्मच, तांबे की कटोरी, 14 की संख्या में आप दान कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो, जिनका सामर्थ्य नहीं है तो एक का भी दान कर सकते हैं। सच्चे भाव से, सच्चे मन से करें तो वह भी फलित अवश्य होता है। तो तांबे की वस्तु को सूर्य देवता की धातु माना जाता है। तांबे के पात्र, लोटा, आरती की थाली, तांबे की घंटी, कटोरी या फिर तांबे के सिक्के का दान अवश्य करना विशेष पुण्यदायक होता है। दूसरी वस्तु है स्वर्ण या फिर पीली धातु। पीली धातु सूर्य और गुरु का कारक मानी जाती है। अगर संभव हो तो आप सोने से बनी हुई किसी चीज का दान अवश्य करें। और जिनके लिए संभव ना हो, इस दिन पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जिसमें कि आप हल्दी, कच्ची हल्दी भी हो सकती है, सूखी हल्दी भी हो सकती है, हल्दी का पाउडर भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन अपने घर पर आप हो सके तो हल्दी का पौधा भी लगा सकते हैं, बहुत शुभ देगा। इस दिन गुड़ और तिल के लड्डू का सेवन भी अवश्य किया जाता है और साथ ही साथ दान भी किया जाता है। रेवड़ी हो या गज्जक हो, इन सब का इस्तेमाल आप स्वयं भी करें और भगवान को भी भोग लगाएं और साथ में प्रसाद स्वरूप सबको बांटें और दान भी करें। अगली वस्तु है उड़द की दाल। खिचड़ी के अलावा इस दिन आप अलग से उड़द की दाल दान में दे सकते हैं, बहुत ही विशेष फलदायी होता है। उड़द की दाल शनिदेव को प्रसन्न करती है। मूंग की दाल का भी इस दिन आप सेवन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। मूंग बुद्ध और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। हरे साबुत मूंग का दान इस दिन आप कर सकते हैं दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, या अगर स्वस्थ और निरोगी जीवन की कामना आपको है तो एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें और 1/4 यानी कि 1/4 किलो जितनी भी आपकी सामर्थ्य उतने हरे साबुत मूंग का दान अवश्य कर दीजिएगा। साबुत हरे मूंग से यदि आप दान करते हैं तो आपके जीवन में बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होने लगती है। काले चने का दान इस दिन अवश्य करिएगा। काला चना शनिदेव को विशेष प्रिय होता है। विवाह के बाद स्त्रियों के लिए और भी दान मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप गुड़ और मूंगफली का दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ फलदायक होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये
ऋतुफल माना जाता है मूंगफली, जो कि सर्दियों में विशेष स्वास्थ्यवर्धक और फलदायी होता है। तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो भी होंगी वो दूर हो जाएंगी, आपके विवाह में भी शुभ फल देखने को मिलेगा। तो आप मूंगफली का दान अवश्य करिएगा। मूंगफली में आप किसी भी प्रकार की साबुत या छिली हुई मूंगफली, आप इस टाइम हमेशा हर चीज़ें उपलब्ध है तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको चावल के बदले आप इस दिन साबूदाने का दान भी कर सकते हैं। तिल के तेल का दान, सरसों के तेल का दान करना बहुत सुंदर माना जाता है। शनिदेव को यानी शनि बाधा को दूर करता है, शनिदेव को प्रसन्न करता है, आयु को बढ़ाता है, आरोग्य को देता है। और जूते चप्पल का दान देना धरती के ताप से रक्षा और ग्रह दोष में शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान रखिएगा, फटे पुराने घिसे हुए खराब जूते चप्पल दान करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसका दोष उल्टा पड़ जाता है, जिससे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति का पर्व है। मिट्टी के आप 14 दीपक और दीपक जलाने के काम में आने वाले सभी वस्तुएं, जैसे कि घी या फिर साथ में तिल का तेल या सरसों का तेल या रुई का कपास का दान इस दिन आप कर सकते हैं। इस दिन शहद का दान अवश्य करिएगा। शहद सूर्य देव को बहुत ही प्रिय है, सभी रोगों का नाशक, बुद्धि और वाक शक्ति देने वाला माना जाता है। अगली वस्तु है किताबों का दान। ज्ञान दान, शिक्षा दान, विद्या दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है और यह संस्कार और संस्कृति दोनों का ही दान माना जाता है। तो किताबों में कौन कौन सी किताबों का दान आप कर सकते हैं? हमारे सनातन धर्म में प्रचलित वेद, उपनिषद, पुराण या फिर धार्मिक कथाएं, फिर आरती और चालीसा आदि जो भी हमारे साप्ताहिक व्रत होते हैं उनकी भी जो किताबें पुस्तक होती हैं, आप व्रत कथाओं की, उनका दान कर सकते हैं। मंदिर में दान कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में हर व्यक्ति को इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है, मिल जाता है। यदि आपको योगी व्यक्ति इस तरह से मिल जाए या भगवत गीता का यदि आप पुस्तक दान करें इस दिन तो बहुत ही शुभ, यानी सुपात्र को दान करें तो आज के दिन सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से, परिवार में सुख समृद्धि की कामना से सुहाग की 16 सामग्रियों, यदि हो सके तो सभी 16 सामग्रियों, नहीं हो तो जितनी भी सामग्री का दान आप कर सकती हैं जरूर करिएगा। 14 की संख्या में आप उनका दान जरूर दीजिएगा। ऐसी कन्याएं जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, अच्छा वर नहीं प्राप्त हो रहा है, बार बार रिश्ता टूट जाता है, वे कन्याएं भी आज के दिन सुहाग से संबंधित सामग्रियों का दान सुहागन महिलाओं को अवश्य करें। इसके अलावा विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए और अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए कोई भी आज के दिन पीली वस्तु का दान करे, चाहे वो एक पीला रुमाल ही क्यों ना हो। 14 की संख्या में पीला रुमाल, पीले गमछे, पीली धोती, पीली साड़ी अगर किसी सुपात्र को दान करते हैं तो जीवन में विवाह के योग बनते हैं और आने वाला वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुखद होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह सभी 14 चीजें यदि आपकी सामर्थ्य हो जो बताई गई है, या इसके अलावा जो भी वस्तुएं आपको बताई गई उनमें से जो भी वस्तु का दान आप कर सके जरूर कीजिएगा। और आज के दिन आप अपने भगवान यानी अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करिए और पीपल के पेड़ की पूजा, केले के जड़ की पूजा, शमी के पौधे की पूजा या तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा अवश्य करिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि एकादशी के दिन ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप चावल की जगह पर दान देंगे और जिसका बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, आपको जल्दी से बताते हैं। आप इस दिन साबुत मूंग दाल यानी साबुत हरे मूंग का दान कर सकते हैं। साबुत मसूर का भी दान इस दिन किया जा सकता है, या फिर सप्त धान्य में भी किसी एक का दान जरूर कर दीजिएगा, या सप्त धान अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो जरूर कर दीजिएगा। किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सप्तधान क्या होता है? जौ, चना, गेहूं, मूंग, मसूर, तिल, उड़द, फल दान आप जितने भी मौसमी फल है 14 की संख्या में दान कर दीजिएगा, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो। सवा पाव एक एक करके 14 मिला सकते हैं, 1-1 किलो करके 14, जैसे आप कर सकते हैं। किसी भी ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे का दान कर सकते हैं, खासकर बच्चे, साधु, बुजुर्ग, इन सभी को आप दे सकते हैं सूखे मेवे का दान। तिल से बनी हुई चीज का दान एकादशी के दिन, मकर संक्रांति पर जब पावन पर्व एक साथ पड़ रहा है तो तिल का दान इस दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जा रहा है। शहद और गुड़ वस्त्र, जिनमें धोती, साड़ी, गमछा, आप जो भी सामर्थ्य दान कर देना। शॉल या कंबल, गर्म चीजें, किताबों का दान कर सकते हैं, पढ़ाई के काम में आने वाली कोई भी सामग्री, पेंसिल, रबड़ इत्यादि। गौदान कर सकते हैं, गौ को चारा खिला सकते हैं, गौ की सेवा का संकल्प लेकर आज से ही आपकी गौ की सेवा का प्रारंभ भी कर सकते हैं।
जब मकर संक्रांति और एकादशी का पावन पर्व एक साथ एक ही दिन पड़ता है तब दान, शक्ति और पुण्य फल भी कई गुना बढ़कर मिलते हैं। इसलिए इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य कीजिएगा और जो दान किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाएगा उसके उपयोग से उसके जीवन में प्रकाश आए वही सर्वोच्च दान माना जाता है। और ऐसा कोई भी दान बस नाम मात्र का दान हो, वस्तु किसी काम की ना हो, कोई उपयोगी ना हो, ऐसा दान हमेशा व्यर्थ होता है और उल्टे प्रभाव वाला होता है। तो दान हमेशा वैसा ही करना चाहिए जो उपयोग में आ सके, किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा। ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किस तरह की वीडियो आप सभी को चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग।